अब हम लोग को एक बात जानना है कि चार्ज की जब मूवमेंट होगी तो वहाँ पे कुछ वर्क होगा, तो इसके लिए एक टर्म होता है, वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल को सिंपली इस लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, जैसे कि पोटेंशियल को वैसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल वी से उसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। और इसके बाद बताना है कि पोटेंशियल में है कि हम लोग चार्ज को मूवमेंट कराना है, तो इसका हो जाएगा कि वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्योंकि इन्फिनिटी से इसलिए बोला जाता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। तो जीरो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी पॉइंट तक लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तब एक आता है टर्म। पोटेंशियल डिफरेंस में है कि इसमें है कि एक ही आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, उसमें डिफरेंस जब भी होगा तो दो पॉइंट पे देखेंगे। दो पॉइंट डिफरेंस इसलिए हम इसको आप लोग को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक डिफरेंस होगा नहीं वहाँ करंट फ्लो करेगा नहीं। फ्लो करने के लिए हर चीज़ में वहाँ पे डिफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी तक आप लोग पढ़े होंगे ऑस्मोसिस में, डिफ्यूज़न में, हर चीज़ में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिफिनेशन हो जाएगी वो यही होगी कि किसी चार्जेस को फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन टू मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस इस वोल्ट मीटर से नापते हैं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वहीं पे हायर टू लोअर जो होगा, सो करंट जो है सो ये मूवमेंट होगा। और करंट की जो मेज़रमेंट होती है वो आम मीटर से की जाती है। और आम मीटर जो है सो उसको हम लोग हमेशा सीरीज़ में ही किसी से सर्किल लगता है, और वोल्ट मीटर जो है सो पैरेलल में लगता है। अब ये पैरेलल और सीरीज़ की कॉम्बिनेशन आप लोग बाद में पढ़ेंगे और क्यों लगता है। उसके बाद की बात है कि हम लोग बताएं सर्किट के बताना चाह रहे हैं आपको। एक सर्किट में एक सेल होता है, और एक सेल के बाद एक रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस के साथ से एक बल्ब होगा। ये सिंपल है, इसमें दिखाना ये हमें चाह रहे हैं कि हम लोग, आप लोग घर में जो सेल यूज़ करते हैं, ऐसे उसको बैटरी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पर वो बैटरी नहीं, बैटरी हमेशा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को बोला जाता है। और अगर एक सेल है तो उसको सेल बोलते हैं। तो सेल में जो मेटल का जो वाइट कलर का उठा हुआ जिधर रहेगा उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जिधर फ्लैट रहता है वो भी मेटल ही रहता है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है, इसलिए वो उस पार्ट को मेटल से ही बनाया जाता है। तो वो पार्ट निगेटिव होता है, और उसी से उस में एक एक वायर को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। और बीच में एक स्विच भी रखेंगे। वो स्विच क्या है, तो स्विच केवल सर्किट को कंप्लीट करने या बीच में रोकने का काम करता है। और जो रेजिस्टेंस इसमें हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि किसी भी काम को करने में यदि वो स्विफ्टली होता ही रहेगा, तो जैसे हम लोग चलते हैं, जब चलते हैं तो हमारे मूवमेंट को चेक करने के लिए एक अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण कि उसी वही सेम चीज़ यहाँ भी है। जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है उसको अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, और वही उसी को हम लोग आर से ये डिनोट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। और कुछ उसके बाद अगर वो कुछ हद तक रोकता है, और ये नहीं कि कंप्लीट रोक देता है, कुछ हद तक रोकता है, रोकने के बाद वहाँ पे बल्ब को उस करंट से वो ग्लो होता है। तो और जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यही पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो हुआ वही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे होगा, V इक्वल आई आर, आई फॉर
करंट, और आर फॉर रेजिस्टेंस। आई का एम्पियर होता है एसआई यूनिट, और आर का ओम होता है। और ये दो अगर हम लोग को दोनों चीज़ पता है तो इस तरीके से हम लोग इसके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं 2 पॉइंट के बीच में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।